बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। तो उम्मीद करती हूं मेरे सारे व्यूअर्स जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्वीट रेसिपी मीठे चावल या मतंजन। आप इसे मतंजन भी कह सकते हैं, मीठे चावल भी कह सकते हैं, जर्दा भी कह सकते हैं। जर्दे में मतंजन में फ़र्क यह होता है कि जो जर्दा होता है वो सिर्फ येलो कलर का होता है। मतंजन में हम मुख्तलिफ़ कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। टेस्ट दोनों का सेम होता है। तो मतंजन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो मीठे चावल ले लिए हैं। सेला चावल, इनको तकरीबन 2 से 3 घंटे मैंने इनको पानी में भिगो के रख लिया था। अब पानी से मैंने स्टैंड करके इनको रख लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है कुछ नारियल, 7 से 8 अदद मैंने यहाँ पे ले लिया है जी छोरे। इनकी मैंने तोड़ के गुठली निकाल ली है, उनको धो के मैंने अच्छी तरह रख लिया है। आप भी इनको हमेशा धो के इस्तेमाल किया करें। ये अशरफिया हैं, ग्रीन एंड रेड। और ये 4 अदद इलायची है, 1 दालचीनी का सिक्का और 4 से 5 लौंग। 1 किलो चावल के लिए मैंने तकरीबन आधा किलो चीनी ले ली है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इससे 3 पाव भी ले सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले हम अपने चावलों को बॉईल कर लेते हैं। चावलों को हमने हाफ बॉईल करना है। तो देखिए जी, यहाँ पे चावलों को बॉईल करने के लिए पानी को मैंने चूल्हे पर रख दिया था। इसको तकरीबन बॉईल आने ही वाला है। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये 1 दालचीनी का सिक्का और ये लौंग, और साथ इसके अंदर मैं डाल दूँगी 3 से 4 खाने के चम्मच जो टेबल स्पून होते हैं वो ऑयल के डाल दूँगी। ऑयल डालने से क्या होता है कि हमारे चावल चिपकते नहीं हैं। चलिए अब पानी को बॉयल आने देते हैं। जो भी पानी को बॉयल आएगा तो इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। तो देखिए जी, यहाँ पे पानी को अच्छी तरह बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल। ये 1 किलो चावल है। चावलों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चावलों को हमने हाफ कुक करना है। तो चलिए जब इसके ऊपर ढक्कन लगा के हम चावलों को बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। देखिए जी, यहाँ पे चावलों को बॉयल आना शुरू हो गया है अभी। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये छोरे भी, क्योंकि ये थोड़ा सख्त होते हैं तो चावलों के साथ ये भी हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। हल्के हाथों से हमने इसको हिला देना है। देखिए जी, यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमारे चावलों को बॉयल होते हुए। जितने हमें चाहिए थे उस तरह ये बॉयल हो चुके हैं, हाफ या कुक हो चुके हैं। तो चलिए जब चूल्हा बंद कर देते हैं। मेरे हाथों के साथ कलर था वो भी चावलों के साथ लग चुका है। तो इनमें से हम पानी स्टैंड कर लेते हैं। आपको बता दूं कि मैंने चावलों को 2 से 3 घंटे, टोटल मैंने 3 घंटे ने पानी में पहले भिगो के, नॉर्मल पानी भी भिगो के रख दिया था। उसके बाद इन चावलों को मैं बॉयल कर रही हूँ। तो 3 से 4 मिनट तकरीबन लगे हैं यहाँ पे इनको बॉयल होते हुए। पानी इसका स्टैंड कर लेते हैं। तो चलिए जी, देखें ये यहाँ पे देखिए को दोबारा से मैंने चूल्हे पे रख लिया है। इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी 1 कप पानी का। पानी थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसके अंदर मैं डाल दूँगी सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे। तो देखिए पानी को बॉयल आ गया है, तकरीबन पानी गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी चीनी, और चीनी को हम इसी पानी के अंदर मेल्ट कर देंगे। चलिए जी, सबसे पहले हम चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे चीनी हमारी तकरीबन ही मेल्ट हो चुकी है, ज़्यादा मेल्ट हो चुकी है, थोड़ी रह गई है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ऑयल। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप इसके अंदर ऑयल डालना चाहें डालें, लेकिन मैं इसके अंदर यही वाला 1 कप पानी का जो मैंने डाला था, यही वाला 1 कप मैं इसके अंदर ऑयल का डालूँगी तकरीबन। अब हम इसको अच्छी तरह फटाफट मिला लेंगे, नहीं तो चीनी हमारे नीचे से चिपकना शुरू हो जाएगी।
देखिए जी, यहाँ पे है चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब अगर मैं इसमें पकाऊंगी तो ये जलने शुरू हो जाएगी। तो चलो मैं अब इसके अंदर शामिल कर देती हूँ चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए चावल यहाँ पे मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इनको मैं आराम से और अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ताकि जो चस से वो चावलों में मिक्स हो जाए। देखिए जी, चावलों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो चावल जस्ट कर लेंगे। 2 मिनट तक मैं ऐसे पकाऊंगी, ढक्कन उतार के। उसके बाद मैं इसके ऊपर गार्निश करके इसे दम लगा दूंगी। तो चलिए जी, 2 मिनट बाद मैं दम लगा के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जी प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे चावल हमारे अच्छी तरह पक चुके हैं, पानी भी इनमें से खुश्क हो चुका है। तो बारी आ चुकी है अब दम लगाने की। तो मैं इसके अंदर पहले से थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी कलर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी आपके पास कलर हैं आप वो शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऊपर डालूँगी ये अशरफिया मुख्तलिफ कलर्स में मिल सकती हैं आपको। मेरे पास ये ग्रीन और रेड थी तो वो मैं शामिल कर रही हूँ। इसके साथ मैं डाल दूँगी ये किशमिश। ये चीज़ें डालने के बाद मैं कलर डालूँगी तो इनके ऊपर भी कलर आ जाएगा। सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो ये हमारा नारियल, ये वाइट होता है तो इसके ऊपर कलर आ जाएगा। तो देखिए जी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अगर आपके पास और भी कोई ड्राई फ्रूट है, बादाम बादाम, पिस्ता, जो कुछ भी आपके पास ड्राई फ्रूट है, अगर आप डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास येलो कलर है, ये लिक्विड था, पाउडर था, तो उसको मैंने दूध के अंदर इस तरह लिक्विड बना लिया है। ये मैं डाल दूँगी। चलिए जी, इसके बाद मैं डाल दूँगी ये वाला रेड। ये मेरे पास रेड कलर था। अगर आपके पास लिक्विड कलर हैं तो आप उनको भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये पाउडर वाले जो कलर हैं ये बेस्ट लगते हैं। ये जो रेड कलर है ये चावलों में बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा मेरे पास है ग्रीन कलर भी हम इस तरह इसके ऊपर डाल देंगे। तो देखिए जी, माशाल्लाह कितने मज़े के, कितने कलरफुल ये हमारे चावल लग रहे हैं। अब ये कलर जो मेरे पास बच गए हैं ये मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इनको मैं बॉटल्स के अंदर डाल के सेव कर लूँगी। लास्ट में एक मेन इंग्रेडिएंट है, आपने वो लाजमी डालना है। मीठे चावलों में बहुत ही अच्छा लगता है केवड़ा वाटर के आपने 2-3 ड्रॉप्स लाजमी मीठे चावलों के अंदर डालने हैं मतंजन में। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। बिरयानी में भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है और मीठे चावलों में भी। तो चलिए जी, अब हमारे दम के लिए चावल बिल्कुल रेडी हैं। इसके ऊपर मैं अब लगा दूँगी दम। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर पहले 5 मिनट हल्की आंच पे दम पे लगाऊंगी, फिर मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। जब इसके अंदर स्टीम बन जाएगी तो उसके ऊपर अब मैं रख देती हूँ कोई भारी सी चीज़। तो चलिए जी, अब 10-15 मिनट बाद मिलते हैं। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चावलों का दम हटाते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, कितनी कलरफुल हमारे चावल तैयार हुए हैं। पानी भी इनमें से अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। एक साइड से अभी मैं इनको हिला लेती हूँ, रेड कलर थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो चलिए जी, मैं अब आपको ये डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह केवड़े की, लौंग की, दालचीनी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी स्टीम में से। तो चलिए जी, मैं आपको डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए जी, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, कितने मज़े के, कितने कलरफुल हमारे चावल बन गए हैं। आप एक कलर में बना सकते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत, कितनी, और इसमें जो खुशबू आ रही है दालचीनी की और लौंग की और केवड़े की, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो देखिए जी, माशाल्लाह हमारे कितने ज़बरदस्त मतंजन मीठे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें, और मीठा भी इसमें
किलो चावलों में आधा किलो चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सही है इसमें मीठा है। अगर आप इससे भी ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप और भी इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिहाज से ये बिल्कुल परफेक्ट है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो, आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। आखिर में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे पूरा देखा करें। तो चलती हूँ इसी वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।